वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज हम लोग बात करेंगे जिस वर्कशीट नंबर 19 के बारे में, जो क्लास 7th की वायु टॉपिक से रिलेटेड है। बच्चों हमने पहले ही बताया था कि ये आपके सामाजिक विज्ञान के भूगोल पुस्तक के तीसरे चौथे पार्ट से संबंधित है। तो इस टॉपिक से, इस पार्ट से हमने पीछे भी एक वर्कशीट कर चुके हैं, 2 वर्कशीट कर चुके हैं। तो इस वर्कशीट में हम लोग जानेंगे कि वायु किस तरह से बहती है, यानी पवन क्या है, और पवनें विभिन्न प्रकार की किस किस तरह की होती हैं। तो बच्चों इस वर्कशीट में आप देखेंगे ऊपर ही कुछ पिक्चर दिए हुए हैं। इन पिक्चरों को आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी जो घटनाएं हो रही है। देखिए छाता यहाँ पलट गया, यहाँ जो लोगों के बाल उड़ रहे हैं, यहाँ आंधी तूफान आया हुआ है, यहाँ भी देखिए काफ़ी आंधी तूफान बह रहा है, यहाँ भी पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है पवन के चलते हो रही है, यानी जो हवा चलती है, जिसे हवा चलना हम कहते हैं। वायु क्या है? जो एयर, यानी जो स्थिर है एक जगह पर, उसको वायु कहते हैं। और वही वायु जब चलने लगती है, एक जगह से दूसरी तरफ मूव करती है, तो उसको हम पवन कहते हैं। तो ये सारी चीजें वायु के चलने के कारण ही हो रहा है, ठीक है। तो आइए हम यही जानेंगे कि वायु जब चलती है तो उसे क्या कहते हैं, और वायु का क्यों चलती है, और वायु चलती है तो कितने तरह की चलती है, कैसे चलती है, उसका क्या रीजन है। तो इस वर्कशीट में हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि वायु जब चलती है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे इस बॉक्स में यहाँ लिखा हुआ है कि पवन के बारे में लिखा हुआ है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पिछली बार हमने वर्कशीट में जाना था कि जहां पर हवा ठंडी होती है वहां पर उच्च वायु दाब क्षेत्र बन जाता है, यानी हाई प्रेशर बन जाता है, और जहां पर हवा गर्म होती है वहां लो प्रेशर बन जाता है। तो लो प्रेशर के वैक्यूम को पूरा करने के लिए हाई प्रेशर से पवन जो है इधर की तरफ मूव करती है। तो यही जो मूव करती है, चलती है, उसे हम पवन कहते हैं। यानी उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की तरफ वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन मंद गति और तेज गति से चलती है। जाहिर सी बात है, कभी धीरे चलती है, कभी तेज, बहुत आंधी तूफान भी आ जाती है। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीजों को उड़ा जाती हैं, तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंकती हैं। ये सारी चीजें हमने महसूस की है। अब जानेंगे कि जो ये पवन चलती है ये कितने प्रकार की होती है। तो आप यहाँ देखेंगे पवनों के प्रकार लिखा हुआ है। तो और यहीं पर आप नीचे देखेंगे कि पवनों के 3 प्रकार भी दिए हुए हैं। तो आइए जानते हैं पवनों के प्रकार। पवनों का सबसे पहला प्रकार है स्थायी पवनें। नाम से स्पष्ट है कि ये स्थायी होती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। ये इनकी यानी दिशा नहीं बदलती, जिस दिशा में चलती हैं उन्हीं दिशा में चलती हैं। इनके जो प्रमुख उदाहरण हैं व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें। हम इन व्यापारिक पवनें, ध्रुवीय पवनें को तो अनुभव नहीं करते, लेकिन हम पछुआ पवनों को अनुभव करते हैं, जिनमें ये पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ चलती हैं। ये अक्सर गर्मी के दिनों में चलती हैं, तो इसे हम महसूस करते हैं, ठीक है। बाकी ये चीज़ें जहाँ कहाँ चलती है इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। दूसरा है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें मतलब लोकल जो पवनें हैं उनके बारे में जानेंगे। इसमें है ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। ये हमेशा नहीं चलती, वर्ष के किसी विशेष समय में चलेगी और उसी स्थान पर चलेगी। उदाहरण के लिए स्थल और समुद्री समीर। समीर मतलब यहाँ भी पवन ही होता है। स्थल और समुद्री समीर मतलब स्थल से जब समुद्र की तरफ चलता है तो स्थल समीर कहते हैं, और जब समुद्र से स्थल की तरफ चलता है तो उसको समुद्री समीर कहते हैं। ये खास तौर से तटवर्ती इलाकों में चलते हैं। जैसे भारत का जो तटवर्ती इलाके मुंबई है मान लीजिए, तो महाराष्ट्र के जो स्थल भाग है वहाँ से अगर समुद्र की तरफ चलेगी तो उसको स्थल समीर कहेंगे, और समुद्र से जब स्थल की तरफ चलेगी तो उसे समुद्री समीर कहते हैं। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म एवं सूखी पवन को लू कहते हैं, और ये स्थानीय पवन है। गर्मी के दिनों में लू चलती है ना, जो पश्चिम की तरफ से गर्म हवा चलती है, तो उसको लू जो है वो स्थानीय पवन है। उसी तरह से मौसमिक और सामयिक पवनें होती हैं, तीसरे प्रकार। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। विभिन्न ऋतु में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में चलने वाली मानसून पवनें,
इसीलिए इसको कहते हैं, ये मानसून नाम से ही स्पष्ट है, मौसम के अनुसार इनकी दिशा बदल जाती है। तो ये बदलती रहती हैं, इसीलिए इनको मानसूनी पवनें कहते हैं। तो ये भारत का जो मानसूनी पवन है वो मौसमी पवन में अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पर एक चित्र दिखाया हुआ है। इस चित्र में देख रहे हैं कि एक मुर्गा ऊपर दिखाया हुआ है। तो ये क्या है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग पवन की दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है। इसको लगा देने से ये पता चलता है कि हवा किस दिशा से बह रही है। तो इसको ये जो आप देखते होंगे, इधर नुकीला है और इधर ये थोड़ा सा चौड़ा बना हुआ है। तो जिधर हवा आती है उधर की तरफ ये मुर्गा जो है मुंह कर देता है, इसका घूम जाता है। तो हम वहाँ से देख सकते हैं कि हवा किस दिशा से बह रही है। तो ये वात दिग्दर्शी है, यानी हवा की दिशा जानने वाला यंत्र है। इसे आप पहचान गए होंगे। आइए अब देखते हैं प्रमुख वायुदाब पेटियां और पवनें। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि भारत की प्रमुख वायुदाब पेटियां कौन कौन सी हैं और वहां पर किस तरह की पवनें बहती हैं। तो वायुदाब पेटियां जो हैं वो पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो इसे आप पढ़ने के लिए यहाँ है और समझने के लिए देखिए यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है। तो इसी के हम माध्यम से हम इस चीज़ को समझेंगे। तो आइए देखते हैं, ये पृथ्वी का एक मॉडल है और इस मॉडल में आप देख रहे हैं कि ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। और ये 0 डिग्री का जो डॉट दिया हुआ है ये भूमध्य रेखा है, यानी विषुवत रेखा जिसे कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के, ठीक है, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो ब्लू रंग का जो एरिया दिया हुआ है इसको भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र कहते हैं। ये जो दिया हुआ है इसे डोल्ड्रम भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डोल्ड्रम, तो इसे डोल्ड्रम कहा जाता है। इस क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान अधिक रहता है, इसीलिए वायु दाब हमेशा कम रहता है। बताया था हमने कि गर्मी होगी तो वायु दाब कम होगा। मौसम परिवर्तन के साथ साथ इन पेटियों में उत्तर दक्षिण क्रमशः खिसकाव भी होता रहता है। ठीक है, वहीं आप उधर, इसीलिए इसको कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न दाब। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर 30 डिग्री उत्तर, ठीक है, से और 30 डिग्री दक्षिण के आसपास, यहाँ पर देखेंगे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दोनों तरफ ये जो पर्पल कलर का पट्टी बनी हुई है, यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। तो यहाँ ये उच्च वायुदाब क्षेत्र कैसे बनता है? अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। देखिए यहाँ पर तापमान ज्यादा है फिर भी उच्च वायुदाब पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो गर्म होकर के हवा ऊपर उठती है, तो ऊपर उठने के बाद यहाँ पर डाउन होती है, गिरती है, यहाँ पर ऊपर उठती है और यहाँ जाकर के गिरती है। तो इसीलिए यहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से जब यहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र बन गया, यहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र बन गया, तो हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलेगी। और जब ये चलेगी तो ये चूंकि पृथ्वी घूम रही है, राउंड कर रही है, इसीलिए ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाती है ऐसे। ठीक है, और इधर से इधर की तरफ, ये उच्च वायुदाब क्षेत्र है, ये निम्न वायुदाब क्षेत्र है, तो इधर से इधर की तरफ चलती है। तो इन्हीं पवनों को हम व्यापारिक पवनें कहते हैं, जो हमने स्थायी पवनों में पढ़ा था। तो ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन हो गया, ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन हो गया। इसी तरह से जब आप यहाँ बढ़ेंगे 60 डिग्री के आसपास, तो 60 डिग्री के आसपास जो क्षेत्र बनता है वो निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। क्योंकि दोनों गोलार्धों में उत्तर और दक्षिण से आने वाली पवन ध्रुवीय पवनों और सनातन पछुआ पर टकराकर ऊपर उठती है। अब जैसे देखेंगे यहाँ से उच्च वायुदाब क्षेत्र है तो इधर की तरफ बढ़ेगी, तो इधर की तरफ पड़ेगी और यहाँ भी उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि ध्रुवों पर काफी ठंडक होती है। तो जब यहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है तो यहाँ की से हवा इधर की तरफ चलती है और इधर से भी इधर की तरफ जाती है, टकरा करके दोनों ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र। ठीक है, तो और यहाँ से जो इधर की तरफ हवा बहती है उसको कहते हैं सनातन पछुआ पवन। इसको हम फिर से कर देते हैं, ये सनातन पछुआ पवन इधर की तरफ हो गया। ठीक है, तो ये और इधर ध्रुवीय पूर्वी पवन टकरा करके यहाँ निम्न दाब क्षेत्र बना देती है 60 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से इधर की तरफ हवा
चलती है। वहीं जब ऊपर जाएंगे 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच इधर और 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच इधर, तो यहाँ काफ़ी ठंडक होती है क्योंकि सूर्य की सीधी रोशनी कभी नहीं पड़ती, तो काफ़ी ठंडक के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। यही कारण है कि उच्च वायुदाब क्षेत्र से इधर की तरफ ये हवाएं चलती हैं जिनको ध्रुवीय पवनें कहते हैं। तो इस तरह से आपने मानचित्र पर देखा कि किस तरह से वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं। सबसे बीच में विषुवत रेखा के पास भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है जिसको डोलड्रम कहा जाता है। दोनों तरफ 30 डिग्री के आसपास उच्च वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है, इधर भी, ठीक है। और 60 डिग्री के आसपास अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र पाया जाता है, इधर भी दोनों तरफ। और 80 से 90 डिग्री के बीच उच्च वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। और इनके बीच यहाँ पर जो चलती है उसको कहते हैं व्यापारिक पवनें, यानी उपोष्ण उच्च दाब से भूमध्य रेखीय निम्न दाब की तरफ चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवनें कहते हैं। उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से अधोध्रुवीय निम्न दाब की तरफ चलने वाली पवनें को सनातन पछुआ पवनें कहते हैं। इधर भी देखिए सनातन पछुआ पर भी दिखाई गई है। और उच्च वायुदाब क्षेत्र से यानी ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ चलने वाली पवनों को ध्रुवीय पवनें कहते हैं। यहाँ देखिए दक्षिण की भी ये ध्रुवीय पवनें हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि पृथ्वी पर किस तरह की वायुदाब पेटियां का निर्माण होता है और उन पेटियों के बीच किस तरह से हवाओं का प्रचलन होता है, चलती हैं, और उन हवाओं को हम क्या कहते हैं। तो आइए वर्कशीट के अब लास्ट में देखते हैं। एक गतिविधि दिया हुआ, इसको आप कर लेना। अपनी पुस्तक से 99 में उड़ीसा में आए चक्रवात के प्रभाव का अध्ययन कीजिए और इस तरह की अन्य खबरों के बारे में पता कीजिए। तो इसके बारे में पढ़ने को कह रहा है, तो ये आपके पेज नंबर 25 पर ये मिल जाएगा। वहाँ से आप उड़ीसा में आए चक्रवातों के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसे आप जरूर पढ़ें और अन्य खबरों के बारे में पता कर लें। तो आइए अब देखते हैं, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, 2 प्रश्न दिए हुए हैं, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न बड़े ही सिंपल हैं और पहला प्रश्न है, पवन को परिभाषित कीजिए। वर्कशीट में हमने इसी के बारे में पढ़ा भी है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। केवल इसकी परिभाषा लिखनी है तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। दूसरा आता है मिलान करें। ये भी सिंपल सा है, इसे आप वर्कशीट की मदद से कर भी सकते हैं। यहाँ देखिए एक तरफ पवनों के नाम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ वो कौन कौन सी पवनें हैं उसको पहचाननी है। तो इसको हमें मिलान करनी है कि कौन सी पवनें किस तरह से है। यहाँ देखिए सबसे पहले है स्थायी पवनें। इसके बारे में हमने जाना था कि व्यापारिक पवनों को स्थायी पवनें कहते हैं। स्थानीय पवनें जो इसकी स्थान विशेष में चलती है वो लू है, और मौसमी पवनें मानसून पवन को कहते हैं। तो इस चीज को भी हमने अच्छी तरह से जाना था। तो इस तरह से आप इसको मिलान कर सकते हैं। वर्कशीट के लास्ट में हम देखेंगे कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। आज का संदेश है कोविड-19 के विरुद्ध संदेश में जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। बच्चों कोविड-19 का संकट अभी टला नहीं है, इसीलिए हमें इससे संबंधित प्रिकॉशन को पूरा ध्यान रखना है। इसीलिए हमें नियमित रूप से मास्क पहननी है, नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से धोने हैं तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करनी है। ऐसा करके ही हम स्वयं का और अपने समाज का कोविड-19 से बचाव कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे। तो चलिए आप कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।